बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। ज़मान टाउन कुरंगी नंबर 4 से आज मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं आपको रिपोर्ट जो करने वाली हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहली दफ़ा रिपोर्ट किया हो। ज़मान टाउन में इससे पहले भी मैं आई थी तो यही वाला मसला, तकरीबन थोड़ा सा मैं आगे गई थी तो उस वक्त भी मैंने देखा था ये वाला मसला था। जूं का तू 3 साल बाद भी अभी का वो मसला जो है अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। जिसे कहते हैं ना कि रत्ती भर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसमें होता क्या है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद है, मस्जिद तैयबा यहाँ की, ये ज़मान टाउन की बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद है। मस्जिद में आपको एक नमाजी नजर नहीं आ रहा होगा इस वक्त, सवाए आपको जो एक चप्पल नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इमाम साहब की है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद पे आने का रास्ता बंद है। बंद किस तरीके से है? बंद इस तरीके से, ये देख लीजिए आप, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है जनाब के नमाजी अब नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, और आने का सच्ची बात है कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर नमाज जनाजा खुदा न खास्ता अगर किसी का हो तो यहाँ पर नमाज जनाजा भी अदा नहीं किया जा सकता। नमाज जनाजा अदा करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है 3.5 कुरंगी 3.5 या फिर उससे भी थोड़ा सा आगे जो है तकरीबन 1 किलोमीटर और दूर जाकर आपको जनाजे के लिए वहाँ पर जो है वो पढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए उसके जितने भी तदफीन के इंतजाम है वहीं पे आपको करने पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम होते थे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मान टाउन में इससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी देर आगे थोड़ा सा दूर, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत ही कम दूर, यहाँ पर मैंने प्रोग्राम किया था 3 साल पहले, तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले, तब भी यही हालात थे। तो मैं ये सोच रही थी कि पहले तो हम लोग कह रहे होते थे बल्दियाती इदारों को कि बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से ऐसा होता है, लेकिन अब तो बल्दियाती इदारों का किस्सा ही तमाम हुआ, तो फिर अब ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर उस वक्त नहीं हुआ था तो उसकी एक लॉजिक थी, तो अब की यह पानी ना खत्म होने की लॉजिक क्या है? अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये पानी जो है मुझे वैसे सीवरेज का ही लग रहा है, क्योंकि इसकी हैयत यही बता रही है, इसकी शक्लो सूरत देखकर यही लग रहा है कि ये उसी का पानी है। लेकिन ये पानी हर कुछ अरसे के बाद जब ये लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत इसको साफ करवाते हैं, उसके फौरन कुछ दिन के बाद जो है दोबारा से वही किस्सा पानी ना शुरू हो चुका होता है। तो जरा लोगों से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्जिद तैयबा बड़ी मशहूर मस्जिद है ये ज़मान टाउन की, और यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि इससे ज्यादा जो एक तकलीफ दे अल्फाज और इससे ज्यादा तकलीफ दे मनाज़िर नहीं हो सकते कि मस्जिद वैरान हो गई है, और किसी और वजह से नहीं, ये इस वजह से हुई है जैसे ये पानी है इसकी वजह से जगह नहीं रही है, और इसके अलावा जो है वो नमाज जनाजा भी पढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई इकदाम अब नहीं किया जा सकते हैं, बारत मजबूरी बहुत दूर लेके जाना पड़ता है। तो ये कब से है ये इस तरह की सूरत हाल? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारी दावत पर इधर आए और यहाँ का विजिट किया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट कुरंगी PS 96 का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ की ये जो हालत है तकरीबन अच्छा कुछ नहीं तो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इस कंडीशन के अंदर, और हमने बेतहाशा हम लोग ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं अपना सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो कि आपके सामने है कि वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आप पूरे कराची का हाल देख लें इसी तरीके से, खास तौर पे हमारा जो ज़मान टाउन कुरंगी नंबर 4 ये कुरंगी के हवाले से कोश एरिया है माशाल्लाह से, लेकिन आप अभी इधर की हालत देखें, जितने भी तकरीबन इससे पहले भी आप लोग यहाँ का शूट करके जा चुके हैं, लेकिन ये अभी भी वैसी की वैसी हालत है। इससे पहले हम लोग ने 1 साल पहले हम लोग ने खुद अपनी मदद आपके तहत आवाम ने पूरी एहले मोहल्ला ने मिलकर यहाँ पे एक लाइन डलवाई थी ब्रिज की, लेकिन उसके बावजूद भी ये हाल रहा है, ऐसा का ऐसा ही है। और मामला हम लोग आगे और दरखास्तें देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ये बताएं कि 3 साल पहले जब मैं आई थी यहाँ पर, 3 साल में मुझे रत्ती भर जो फर्क नहीं महसूस हो रहा है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि यकीनन मेरी नज़र मुझे धोखा नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ पर ये मुस्तकिल, मैं मान लूँ कि ये मुस्तकिल मसला है, और हर कुछ दिन के बाद जो है अपनी मदद आपके तहत काम कराने के बावजूद हर कुछ दिन के बाद ये वापस पलट के वापस आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग अपनी मदद आपके तहत इधर काम करवाते हैं, 2-4 दिन पानी खत्म हो जाता है, लेकिन वापस फिर यही कंडीशन वापस इसी पाई जाती है ना, इसी कंडीशन पर रहती है। 1985 में ये सड़क बनी थी। 1985 में? जी। उसके बाद आज तक म्यूनिसिपैलिटी ने कोई सड़क नहीं बनाई, और हम प्रॉपर्टी टैक्स प्लस एनीबडी जितने भी टैक्सेस है सब अदा करते हैं। ऑल यूटिलिटी बिल्स? जी जी हाँ, टोटल अदा करते हैं। हमारा क्लियर है सारे बिल जितने भी हैं। मेरा मकान नंबर वो है B99 कॉर्नर पे, और इसमें जनाजे भी आते हैं।
नमाजी भी आते हैं। और इसकी चारों तरफ मस्जिद के मेहराब और मिंबर के सामने सारे स्कूल हैं और उसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं पढ़ाई के लिए। और हमारे इस अच्छे खासे ये दसिल में कोरंगी और लांडी का बेहतरीन आबादी थी। ज़मान टाउन को क्रीम कहा जाता है, क्रीम कहा जाता है, बहुत अच्छे एरियाज में से कोरंगी के माना जाता है। मगर उसके बावजूद ये सब ड्रामे करे जाते हैं और गवर्नमेंट के टेंडर्स होते होंगे, खुदा बेहतर जाने, हम तो इस बात को नहीं जान सकते। मगर आज तक ये सड़क 1985 से आज तक। सर आपकी सांस आपका भूल रहा है, मुझे बस आपका वो हो रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन 1985 तकरीबन हर सड़क के बारे में कहा जाता है कि असूली तौर पे तो तकरीबन 7 साल बाद कम से कम यानी कि आप बहुत ही ज्यादा खींचेंगे ना किसी सड़क को, 7 साल इससे ज्यादा आप उस सड़क की जो है ना वो गुंजाइश नहीं निकाल सकते उसको मजीद खींचने के लिए। हर 5 साल के बाद सड़क जो है ना वो वापस उसको रिपेयर करना और उसको बनाना जरूरी होता है, ये कहा जा रहा होता है। जब हमारी बात हुई थी आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हमने प्रोग्राम किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि 7 कम से कम, यानी कि जो बहुत ही हद हो गई ना, बहुत ही हद हो गई तो 7 साल, इससे ज्यादा नहीं। ये बहुत ही हद जिसको कहते हैं ना कि आप बॉक्स से बाहर भी अगर निकल के करेंगे, बहुत ही खींच तान के करेंगे तो 7 साल के बाद सड़क का कोई वजूद असूली तौर पर रहता नहीं है। वैसे तो आपको हर जो इस वक्त कंडीशन है यहाँ पर सड़कों की वो देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा, लेकिन ये 1985 से जो सड़क यहाँ पर बनी है उसके बाद दोबारा से कभी बनी नहीं है, यानी कि लगभग हो गई है इसको तकरीबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद 35 साल हो गए होंगे। इसे 35 साल से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है और इसके बाद आप कहते हैं कि इस इलाके को आप गर्दानते हैं कोरंगी की बेहतरीन तरीन इलाकों में। वीआईपी जो है इसे इलाका माना जाता था। वीआईपी इलाका इस वजह से होगा क्योंकि घरों की तामीर देखकर लग रहा है, लोगों का ज़ौक़ देखकर लग रहा है, लोग यहाँ पर जो है उनका रहने का जो सलीका है उसको देखकर लग रहा है कि उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ इस जगह पर जब घर बनाए होंगे तो अपनी फैमिली के लिए बनाए होंगे कि एक अच्छी जगह पे हम लोगों को रिहाइश इख्तियार करेंगे। आपको मस्जिद जो मेरे पीछे नजर आ रही है, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर मस्जिद ही खूबसूरत होती है क्योंकि उस जहाँ पे जिसके लिए बनी है वो मस्जिद वो ज़ात ही सबसे खूबसूरत है, लेकिन ये मस्जिद जो है ये इसको मस्जिद तैयबा है, ये इसका तो खास तौर पे तस्करा होता है। ईद उल मिलादुन नबी पे और दूसरे ऐसे इवेंट्स जो होते थे उसमें इसका तस्करा होता था, लेकिन आज अगर ये वीरान है तो ये वीरान होने की वजह कोई और नहीं, हमारा सिस्टम है। ये अफसोस की सबसे ज्यादा बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी सुनाए कि बहुत मुश्किल से यहाँ पर आना मेरा हुआ है और मैं ये सोच रही हूँ कि मस्जिद मुझे कभी वीरान इस तरह नजर नहीं आई है जैसे मैंने अब देखी है। जी वो तो आप खुद देख रही हैं, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं, आप कैमरा करें आपको सामने नज़र आ जाएगी जो सूरत हाल है। अब इसमें 5 टाइम नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अब देखें आप किस तरीके से वो निकल कर आते होंगे और किस तरीके से जाते होंगे और पूरी मस्जिद नापाक हो जाती होगी। ज़ाहिर चप्पलें लेकर जाते होंगे तो मस्जिद ही नापाक हो जाती होगी। लोग ये हुक्मरान जो हमारे हैं ये देखें, आप गाड़ियों में घूमते हैं, इनके घर देखें, मतलब है सब कुछ है इनके पास और अच्छे से अच्छा है करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए ना इनके पास टाइम है, ना इनके पास पैसा है, ना ये देख सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं। ये देखें आप खुद, अल्लाह का घर है, चलो आप आम इलाके को छोड़ दें, अल्लाह के घर को तो कम से कम देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन इन लोगों को कोई एहसास ही नहीं। दरखास्त भी लेके जाओ तो कहते हैं उसके पास ले जाओ, उसके पास ले जाओ, वहाँ लेके जाओ, कोई ना पानी है यहाँ, ना गैस है और ना बिजली का भी निजाम ऐसे ही है। जब इस इलाके का है तो आगे इलाकों का क्या हाल होगा, आप खुद सोचे। मैं ये सोच रही हूँ कि इन्होंने कहा कि और किसी की ना सुने, कम से कम अल्लाह के घर की तो सुने ना। देखिए अल्लाह की घर की सुन ले इससे पहले कि फिर अल्लाह जो इन लोगों की सुन ले। नहीं है मरना याद नहीं है, मौत याद नहीं है आप लोगों को कि मरना भी है, मर के भी जवाब देना आप लोगों ने, लेकिन नहीं, मौत याद होती तो ऐसे काम होए ना, कभी ना हो। जिंदा है आप लोग हमेशा, जैसे लग रहा है सारी उम्र जिंदा रहेंगे आप लोग, हमेशा यही खाते रहेंगे और हमेशा जिंदा रहेंगे। मौत तो याद है ही नहीं। मौत अगर याद हो, कभी भी इंसान खौफ से, मौत के खौफ से कभी कोई गलत काम नहीं करता, लेकिन मौत भूल जाते हैं तभी ऐसा काम होता है वहाँ पर ही जहाँ खुदा का खौफ ना हो। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर तो बात बददुआओं पे आ गई है क्योंकि सब चीजें करके देख ली उन्होंने, दरख्वास्तें दे के देख ली, उनको
एक्सेप्ट होने के बाद रिजेक्ट होता हुआ उन्होंने देख लिया लोगों ने। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी इतना जो है ना जिंदगी के बिखरने का हमें इतना फिक्र नहीं है, हमें फिक्र है इस मस्जिद के वैरान होने की। आपको भी यही फिक्र है? बिल्कुल 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 सही बात आपने ये की है। असल में पूरा जो ज़मान टाउन है, ज़मान टाउन को तो छोड़ें, अगर आप पूरे कराची को भी ले लें तो पूरा कराची भी पानी के अंदर, गंदगी के अंदर, कचरे के ढेर के अंदर तब्दील हो चुका है। कोई पुरसान हाल नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर है, क्या तरीक़ेकार है। छीना झपटी, मतलब अभी थोड़े दिन पहले यहाँ सीसीटीवी के ऊपर कैमरे के अंदर मौजूद है। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर छीना झपटी हुई। एक बंदा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सामने से 2 लुटेरे आए, उन्होंने गिरा दिया इस गंदे पानी के अंदर। अभी मैंने खुद अभी चंद दिन पहले देखा है, गिराने के बाद उसको लूटा है। तो मतलब लूट मार भी अपने उरूज पर है, गंदगी भी उरूज पर है। देखने वाला इलाके को नहीं होगा तो लूट मार भी, फिर लुटेरे भी इसी तरीके से आएंगे। बिल्कुल अपने उरूज पर है, हर चीज अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। गंदगी भी उरूज पर पहुंच चुकी है, गटर के पानी भी उरूज पर पहुंच चुका है। अभी जो बारिशों के अंदर जो सूरत हाल हुई है, यहाँ पर तकरीबन इतना पानी था, इस एरिया में इतना पानी था। मतलब कौन पूछने वाला है, कौन सिस्टम को चलाने वाला है, कौन देखने वाला है, कौन इस निज़ाम को दुरुस्त करने वाला है? कोई है? कोई ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है। मतलब कोई है भी नहीं। मतलब हर घर का एक बाप होता है ना, जिम्मेदार। यहाँ बाप है कोई? यहाँ कोई भी बाप नहीं है, ना कोई बाप है ना कोई पूछने वाला है। यहाँ तो कोई है ही नहीं ना। मतलब लोग अवाम जो बच्चे हैं इस मुल्क के, इस शहर के जो बच्चे हैं, वो अपने ही तौर पे रो रहे हैं, अपने ही तौर पे गुनगा रहे हैं। जिसको देखो कोई शरीफ इंसान, जिसको देखो कोई व्हाइट कॉलर आदमी यहाँ पर जो है, या जिसे कहा जाता है 9 to 5 जॉब करने वाले व्हाइट कॉलर, तमाम वो अशखास खास व आम जो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं और शरीफुल नफ्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ पे शरीफुल नफ्स का वो जो एक खास किस्म का एक आप इमेज समझ रहे हैं ना। अगर वो कराची में है, वो सिर्फ रो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रो रहा है। वो कहीं से कोई उसको जो है ना, कोई खुशखबरी, किसी किस्म की कोई उसके लिए प्रिविलेज, किसी किस्म की उसके लिए कोई इकदाम जो है, वो उसको होता हुआ नजर आ नहीं रहा। इस वजह से वो बेचारा रो रहा है। हाँ, जो खुशबाश हैं वो लोग हैं जिनके असासे जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। खैर, ये तो है कि ये हो गई एक आम सी एक ऐसी बात जो मेरे ख्याल में कि आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुना है कि अब तो खैर KMC वगैरह सबके बोरिए बिस्तर लपेट दिए गए बल्दियाती हुकूमतों के, और उनके अब देखते हैं कि अब कब होते हैं, अल्लाह जानता है। और अभी हम तो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हों तो उस पर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ये बताएं कि निचली सतह पर जो काम किए गए, इस जो आप इस सूरत हाल देख रहे हैं अपने इस इलाके की या पूरे कराची की, आपको लगता है कि निचली सतह पर जो इख्तियारात दिए गए थे, जितने दिए गए थे, उसके बाद जो था वो उन्होंने डिलीवर किया उन इख्तियारात में रहते हुए, या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जब ऊपर से नीचे तक सबने जो था वो आवाम को बेवकूफ़ी बनाया तो इन्होंने भी बनाया? आपके ख्याल में क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा है और मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और यहीं का रिहायशी भी हूँ। ये जो इलाका है ज़मान टाउन, यहाँ पर जो है ये UC 24 कहलाती है, जिस एरिया में आप खड़ी हुई। और इसके हवाले से मैंने मस्जिद के लेटर हेड के ऊपर जो है एप्लीकेशन लगा के, मतलब मस्जिद इंतज़ामिया से बातचीत करके, सारी चीज़ें करके, उन्होंने हमें ये रिक्वायरमेंट दी थी कि आप इस तरह करें, तो हमने ये काम किया। उसके बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने यहाँ की रोड, लाइटिंग, क्योंकि यहाँ पर वारदातें बहुत होती हैं, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है, लोग सिलो बेचारे निकल रहे होते हैं। स्कूल यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो स्कूल है तकरीबन 25 स्कूल्स हैं यहाँ पर अगर आप पूछेंगे यहाँ पर तनासुर एजुकेशन का कितना है, तो मैं बोलूँगा 100% है। यहाँ हर बंदा पढ़ा लिखा है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं सुनवाई होती, ये हमें आज तक नहीं पता लगा। और सबसे बड़ी बात, के इलेक्ट्रिक ने भी यहाँ पर मुसीबत ढाई भी है। के इलेक्ट्रिक 3 दिन से इतनी लाइट ले रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसके अलावा पानी यहाँ नहीं आता। पानी का एक तवील अरसे से बड़ा मसला है। पानी मिलता है तो हमें इस सूरत में मिलता है, जो गटर की सूरत में आपको नज़र आ रहा है।
इतना गंदा पानी है ये। आप देखें, आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हम तीसरी मर्तबा ये जगह चेंज कर चुके हैं और इतना बुरा हाल हुआ हुआ है यहाँ का। और इसके अलावा मैंने देखे, शरियार गुल साहब होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हमने उनको बोला, उन्होंने एक कचरा कुंडी हमें बना के दी। अभी आपको हम विजिट कराएंगे कचरा कुंडी का, आप देखेंगे उस कचरा कुंडी को, इतना बुरा हाल हो रहा है। मतलब कचरा कुंडी वहाँ बनाना सिर्फ मकसद थोड़ी होता है, उसको साफ भी कराना होता है। इतनी बकरा इससे साफ नहीं हुई है वो। आप अंदाजा करें कि इतना गंद और उससे ताफून उठ रहा है, उसका तो आप सोचे ही नहीं कि कितना ताफून उठ रहा है। मच्छरों की तादाद और इससे बीमारियां फैलेंगी, लाजमी सी बात है, मलेरिया, डेंगू, ये तमाम चीजें फैलेंगी। इसके अलावा ये रोड हमारा एग्जिट वे है, ये एग्जिट है। हम जहाँ से जमान टाउन में ऊपर से अगर आप आते हैं तो यहाँ से एग्जिट भी करते हैं पीछे वाले एरियाज में जाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए आपको ये रास्ता बड़ा अच्छा शॉर्टकट मिलता है। इसी तरीके से एक रोड उस तरफ भी है जो बहुत खराब है, वो भी बाहर जाने के लिए वो भी तोड़ फोड़ का शिकार हुआ है और वहाँ पर भी बहुत पानी है। और UC 23 वाले कहते हैं ये हमारा हिस्सा लगता है, UC 24 वाले कहते हैं ये हमारा नहीं लगता, तो इस चक्कर में वो भी रह गया, उधर भी काम नहीं हो रहा। 1985 में अंकल मुझे बता रहे थे यहाँ पे जो थे, उन्होंने कहा कि 1985 में ये सड़क बनी थी। तो अगर देखा जाए तो इसको आप सड़क कह भी नहीं सकते इस वजह से, क्योंकि आप अगर आपने मेरा वो प्रोग्राम देखा हो, मैंने ये इंटरव्यू लिया था और उसमें मुझे ये बताया गया था उस प्रोग्राम के दौरान में कि देखिए अगर बहुत हद हुई, यानी कि 7 साल का वैसे कोई है नहीं, 5 साल बहुत 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 हुआ। और हमारे यहाँ पर हालात को देखते हुए अगर 7 साल भी अगर आप इसको लगा रहे हैं तो चलो मर के हम इस बात को मान लेते हैं कि चलो ज्यादा से ज्यादा हद हो गई, बिल्कुल ही हद हो गई, तो बॉक्स से बाहर निकल के भी कम से कम 7 साल जो है ना हद होती है, उसमें तो कम से कम करवा लो सड़क को तामीर दोबारा से। लेकिन यहाँ पर 1985 के हिसाब से 35 साल हो गए। 35 साल में अब ये सड़क जो है वो है ही नहीं। यहाँ पर बगैर सड़क के आना जाना आमदोरफ्त हर किस्म की हो सकती है। इसमें आप सामान जिनका आ रहा होगा या फिर हैवी जो एक ट्रैफिक होगी वो भी ज़ाहिर यहीं से गुजरती है, तो कैसे बगैर सड़क के हो रहा है। बस आप देख लीजिए, यहाँ पर आए दिन जो है बच्चे भी बाकायदा स्कूल में जा रहे होते हैं, तो वो जब वापस जा रहे होते हैं तो अफसोस इसलिए हो रहा होता है कि उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। स्कूल वाले कहते हैं कि इसको धो के लेके आओ, वॉश करके आओ। अब जब इस गंदगी के साथ वो स्कूल में जाएंगे तो और बच्चों को भी बीमार होने का अंदेशा होगा, क्योंकि रास्ता देखें अब इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। पीछे एक बुक्स एंड ब्रेन बना हुआ है और एजुकेटर बना हुआ है, मतलब स्कूल भी अच्छे है। और ये प्लॉटिंग आपको पता है 250 से लेके 400 और 500 की प्लॉटिंग है। ये कोई छोटी प्लॉटिंग नहीं है कि 60 गज हो कि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है। 60 गज है, छोटे मकान आते हैं, छोटी गलियां है, या आप कंजेस्टेड है, अगर कंजेस्टेड एरिया है, कंजेस्टेड नहीं है ये एरिया, ये खुला है और अच्छी आबादियों में से ये एक आबादी थी। इसका बेड़ा गर्क करा है। जितने चेयरमैन थे उन्होंने कोई दिल लगा के काम नहीं किया, ऐसे ही काम टेम्परेरी काम करके चले गए। सेवरेज के लिए हमने इतना प्रेशर दिया तो इन्होंने एक 20 फीट की लाइन लाके डाल दी और बोला कि यहाँ तक होगा। हमने उनको कहा था कि मस्जिद तक इस लाइन को जाना है, उन्होंने वो रोड भी खराब कर दिया, मेन रोड, और यहाँ से भी ये खराब कर दिया। सारा सिस्टम इन्होंने धर्म भरम कर दिया है। और इसके जो सही जिम्मेदार है, ये जो मेयर हमारे गए वसीम अख्तर साहब जो गए, इनकी वजह से, और ये जितने हमारे सिंध गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये सब सारे के सारे इनके जिम्मेदार हैं। ये लोग, इन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर जो है सफेद पोश लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है और पढ़े लिखा तबका रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हम चाहते हैं कि K21 के तवज्जुह से ये आवाज़ हमारी जो है पहुँचाई जाए इन लोगों को, और ताकि हमारे इसके ऊपर कोई वर्किंग हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई ये बताएं कि सड़क तो यहाँ पे है ही नहीं, और सड़क ना होने की वजह से और ऊपर से ये जो सीवरेज का, मेरे ख्याल में कि एक क्रॉनिक जिस तरह होती है ना, कोई बीमारी होती है, दायमी बीमारी जिसे कहते हैं, तो ये अब वही दायमी बीमारी बन चुकी है। और इसकी वजह से ये जब तक कि इसका बाकायदा कोई हल नहीं होगा तब तक तो जाहिर है कि ये मसला सही नहीं हो सकता। अब आप मुझे ये बताएं, इससे आपकी जिंदगी कितनी अफेक्ट हो रही है रोजमर्रा की? बहुत ज्यादा खराब हो रही है जी, बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बच्चे आए दिन यहाँ गिर जाते हैं, मस्जिद में नमाजी नहीं आ सकते, पूरी नापाक हो जाती है मस्जिद, पूरी नापाक। ये पीछे हाजी साहब हमारे खड़े में, इनसे पूछें कितने अरसे से ये जा रहे हैं। हाजी साहब, सबसे ज्यादा तकलीफ दे मंजर कम से कम मेरे लिए तो ये होता है कि जब मुझे किसी मस्जिद के लिए आवाज उठानी पड़ती है। मस्जिद तो फिर अब मुझे बताएं, वीरान मस्जिद में रास्ता ही नहीं है आने का, घर में पढ़ लेते नमाज, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मस्जिद वीरान है, इससे मतलब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक मस्जिद जो है वो सीवरेज की वजह से, इस इशू की वजह से वीरान हुई है। ये जनाजे बाहर जाके पढ़ाए जा रहे हैं।
क्योंकि जनाजा यहाँ पे पहले पढ़ाया जाता था, अब उसको जो है वो मतलब इतनी दूर 3-3.5 नंबर लेके जाना पड़ता है और वहां से भी फिर आगे जाना पड़ता है, उससे भी आगे जाना पड़ता है। तो मुझे ये बताइएगा कि इससे आपके इस इलाके में आपकी प्रॉपर्टी पर कितना बड़ा एक डेंट लग रहा है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी नीचे आ रही है, जबकि ये बड़ा पोश इलाका माना जाता है कुरंगी का, अब ज़मान टाउन जो है। तो मुझे ये बताएं कि कितने परेशान हैं आप? हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप इस हालात में ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ के मामला है। पहले नंबर पे तो आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने इतना ताउन किया और आपने इतना हमारे साथ ये ताउन करने के ये दिखा रहे हैं। ये तो बिलावर साहब को हम दिखाना चाहते हैं कि बिलावर साहब ये देखें, ज़्यादा पानी आता है तो क्या होता है, तो थोड़ा पानी आता है तो क्या होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखें आप कि ये अल्लाह ताला का घर है जिसको आपने पैक करवा दिया है। ये ज़्यादा पानी आने से हुआ है या कम पानी आने से हुआ है ये आप देखें, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और बीमारियों का जो हाल है वो आप देख ही रहे। उसके बाद आप ये तो आपने कोरोना का तो हल कर लिया, अब ये जो इससे दूसरी बीमारियाँ उठेंगी, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, उनके साथ क्या होगा। तो लिहाजा ये है कि ये आप जो ज़्यादा पानी आता है तो ज़्यादा हाल देखें और ज़्यादा फंड आता तो फिर आप कम फंड लगाते हैं। तो ये फंड जो है आप मेहरबानी करके आप यहाँ पे लगाएं और लोगों के दिलों में जगह बनाएं आप। ये अच्छा, जगह कैसे बन सकती है? अब ये वो कहेंगे कि भाई ये तो हमारा मसला नहीं है, ये तो आपकी जो बल्दियाती हुकूमतें थी वो 5 साल जो थे वो राज करके गई थी, तो उनको चाहिए था ये करना। बल्दियाती हुकूमतों के पास जिस वक्त हम जाते थे, अब तो खैर उनका किस्सा ही तमाम हुआ, तो वो ये कहते थे कि हमें तो फंड ही नहीं मिले, हमें तो इख्तियारात नहीं मिले। तो इन दोनों की इस खींचातानी में आपको लगता है कि नुकसान जो है वो उन दोनों पार्टीज का आपस में हुआ है या आप लोगों का हुआ है? इसमें नुकसान तो अवाम का हुआ है, उनका तो कुछ नहीं किया, उनका कुछ नहीं किया। वो अपने घर बैठे हुए अपनी आशो इशरत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर नुकसान जो हुआ है वो अवाम का हुआ है। आपके सामने ही है नुकसान किसका है। नुकसान उसका है जिसका बच्चा शाम को बीमार हो जाता है, पानी में वो गिर जाता है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। कल की बात है, एक आदमी लेके जा रहा, उसकी बच्ची गटर में गिर गई। गटर के ढक्कन है या नहीं है, पहले ये बताएं। गटर के ढक्कन ये जो आप जिस हालात में आप देख रहे हैं, गटर के ढक्कन भी नहीं है। कल एक आदमी जा रहा, उसके वहाँ पे बच्चे जो है वो गटर में गिर गई। अब वो उसके पास अपना मोबाइल है, चीजें वो छोड़ छाड़ के वो जो है वो अपनी बच्ची को उठा रहा है। ये हालात हैं। जरा आपको एक आप बीती जरा सुना दूं। सिर्फ आप, अभी मैं काफी दूर आ गई हूँ, मतलब मैं हूँ तो ज़मान टाउन में, लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको मनाजिर दिखाए थे तैयबा मस्जिद के जो सामने, हम उससे बहुत दूर आ गए हैं। कोई एक जगह भी कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे अमान हमें हासिल हो। ये मेरे ब्यूरो की गाड़ी है और इसी में अभी मैं आगे जाकर मैं रिपोर्ट करने के लिए मैं आगे जा रही थी। सिर्फ आपको एक चीज दिखानी है, ये डबल केबल हमारी गाड़ी जो है, अगर वो इस जगह आकर फंस सकती है तो जरा थोड़ा सा आगे का मंजर मैं आपको दिखा दूं तो आपको खुद अंदाजा होगा कि यहाँ पर ये प्याज की जो है ना वो कराची में जो उसकी तरसील होती है, तो इसके लिए बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर आते हैं। ये किस तरीके से पलटते होंगे, बाकी लोगों के यहाँ पर किस तरीके से मोटरसाइकिलें पलटती होंगी और किस तरीके से यहाँ पे छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ जो है वो पलटती होगी। ये मैं आपको दिखा दूं कि मेरी अपनी गाड़ी जो थी ब्यूरो की, ये यहाँ पर फंस गई। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम इससे यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाए क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है। सीवरेज का ये आलम है कि आपकी हर गली जो है वो बंद हुई है। ये ज़मान टाउन है, ज़मान टाउन, वो ज़मान टाउन जिसको VIP कहा जाता था इलाका कुरंगी का, ये उसकी हालत है। अब आगे आप ये देखें कि यहाँ पर प्याज की आपको बड़ी बड़ी बोरियां नजर आ रही होंगी। यहाँ पर प्याज का कारोबार होता है, जो प्याज पूरे कराची में जो है वो सप्लाई की जाती होगी। ये एक ट्रक आपके सामने है, ये आप जरा देख लें कि किस तरीके से यहाँ पर, और यही प्याज फिर इनकी गटर के पानी में गिरती होगी। यही प्याज थोड़ा सा बस उसको धोकर इसी गटर के पानी में वो आपके और हमारे घरों तक, हमारे किचन तक पहुंचता होगा। फिर हम कहते हैं कि पता नहीं इतनी बीमारियां कहाँ से हमें लग रही हैं। ये इस जगह की हालत है। मैं उतर के मैंने अपनी गाड़ी के अंदर से जो है वो मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए, ये लिंक देने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए मैं इस वजह से उतरी हूँ ताकि आपको खुद अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर आप किस तरीके से एक आम आदमी की जिंदगी को आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी मुश्किल होगी। यहाँ पे कितने लोगों की गाड़ियां, कितने लोगों की मोटरसाइकिल पलटती होंगी, जो अगर ये डबल केबन गाड़ी जो है यहाँ पर हमारी फंस सकती है तो फिर सोच लीजिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो आगे अपने मामलात किस तरीके से बहाल रखते होंगे। सारी सड़कें, रास्ते तकरीबन बंद हैं। आप रिस्क के ऊपर जा रहे हैं जो जा रहे हैं। ये अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। गाड़ी अभी तक फंसी हुई है, ये निकलने के इसके कोई इम्कान उन्हें नजर आ नहीं रहे हैं जब तक कि इसको बहरहाल कोशिश कर रहे हैं।
तो अब जरा आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कितनी जो है वो शॉकिंग किस्म के मनाजिर जो हैं वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गौसिया मस्जिद सामने की हालत देख लिया, डबल केबन गाड़ी दोबारा फंसते फंसते रह गई। ये रास्ता दिखा दें जरा, और ये रास्ता दिखा दें जरा, प्लीज इधर से हटाइए, जरा ये देखने दें। जो लोग यहाँ से ताल्लुक नहीं रखते हैं जरा वो भी देख लें अपने शहर की हालत। ये एक और मस्जिद गौसिया मस्जिद, और ये एक और मस्जिद जो वीरान हो चुकी है यहाँ पर इन नकाइस की वजह से। सामने आपको एक पार्क नजर आ रहा होगा, उसकी मैं पार्क नहीं, ये पार्क का खंडर, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं है। इस वक्त तो माहौल भी ये कचरा जलने की वजह से ऐसा बना हुआ है जैसे कि फिल्मों के अंदर किसी बदरू या किसी भूत बंगले का जिस तरह एक मंजर होता है, बिल्कुल वैसे ही मंजर जो है वो इत्तेफाक से ये धुआं की इस मजीद इसके निकलने के साथ ही ये मजीद थोड़ा सा हॉररेबल आपको ये मंजर लग रहा होगा। ये इस इलाके का आन वाहिद पार्क, और ये कैसा इस इलाके का मंजर होगा जब ये बना होगा कि सामने पार्क, उसके सामने मस्जिद, यानी कि मस्जिद और पार्क आमने सामने, दरख्त नजर अभी भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, दरख्तों से मुज़य्यन ये गली में आपको छोटे बड़े घर और तरीके से बने हुए घर, और ये पार्क और इस गली की, इस मस्जिद की ये वैरानियत देखकर, ये तबाही देखकर आपको नजर आ रहा होगा कि एक्चुअली ये गौसिया मस्जिद, तैयबा मस्जिद, ये पार्क, वो स्कूल, ये गलियां, ये तबाही नहीं है, ये हमारे सिस्टम की तबाही है जिसका मुंह बोलता सबूत हम आपको रोजाना अपने इस प्रोग्राम में दिखा रहे होते हैं। बाबा, मैं आपके इलाके में आई हूँ बाबा, मस्जिद मुझे खाली नजर आ रही है, इलाका मुझे जो है वो वीरान नजर आ रहा है, सब कुछ तबाही मुझे नजर आ रही है। ये कब से ऐसी हुई है इस इलाके की हालत? जब से बारिश हो रही जब से ही हो रही है बारिश, जब से कोई पूछने वाला नहीं है। रोज 1 महीने से ज्यादा हो गया बारिश को गए हुए। हाँ, जब से ऐसे में कोई नहीं आता इधर, वो कचरा उठाने नहीं, पानी गायब 6 महीने से, बिजली गायब, गैस गायब, कोई पूछने वाला नहीं। यूसी 24 तो बड़ी अच्छी यूसी मानी जाती थी मुतवस्सित तबके की, इसकी हालत कब से बिगड़ना शुरू हुई है? बारिश से तो चलो आपको समझ में आ गया कि चलो ये चीजें भर गई, अब आप मुझे ये बताएं कि इस इलाके में सड़क नाम की कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही है, कब से नहीं बनी? मैंने अर्सा हो गया, कोई 6 सालों गुजर गया, कोई सड़क नहीं बनी था, कोई तुम्हारे कोई साल हो गया। तो पता है यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ सकती, ना किसी का जनाजा पढ़ाया, खुदा ना खास्ता किसी का जनाजा हो जाए नहीं आ सकती इधर, वो उधर ही खड़ी रहती है, आगे वो घूम गाँव कहाँ से आगे बड़ी मुश्किल से पहुँचती है। ये पार्क कचरा कुंडी बन चुका है, कचरा कुंडी भी इस किस्म की जो दलदली हो, जरा दिखा देंगे ताकि कोई ऐसा पॉइंट रह ना जाए। मुझे जाके देखो कैसा पानी निकल रहा, कैसा गुजर रहा, गली की हालत देखो, वहाँ देखो कैसा हो रहा है, नमाज नहीं आ सकते नमाज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका इलाका बड़ा अच्छा इलाका माना जाता था, लेकिन अब इस इलाके की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी को सजा देनी हो, किसी को बद्दुआ देनी हो तो इस इलाके में भेज दिया जाए। मुझे ये बताएं, इलाकों की आपकी प्रॉपर्टी सुना यहाँ पे जीरो हो रही है? जीरो नहीं, जीरो से भी जीरो हो चुकी है हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर। आप हालत तो देखिए, यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नमाज जनाजा के लिए हमने पार्क बनाया हुआ था, या नमाज जनाजा भी नहीं हुआ। कल भी नमाज जनाजा हमने मस्जिद में करवाया, ये हर दरवाज़ा खटखटा दिया हमने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम परेशान हो चुके हैं बस। इलाके की ऐसी बर्बादी कब से होना शुरू हुई? ये इलाके की बर्बादी एक टाइम से हो रही है। हमने तो हर किसी का गेट बजाए, यहाँ 5-6 महीने से पानी भी नहीं है, मीठा पानी पीने का पानी तक नहीं है हमारे इलाकों में। कैसे इंतजाम करते हो पानी? पानी का इंतजाम कभी कहाँ से लिया है, जमानटोंग से लिया है, कभी चालम्बर से लिया है, ये हाल है हमारा। किसी एक घर में भी पानी नहीं है, आप जाके देख लें। और इस इलाके में मुझे ये बताइए कि मेरी गाड़ी 2 दफ़ा एक दफ़ा तो मुकम्मल तौर पे फंसी है, और एक दफ़ा जो था वो जुज़वी तौर पे फंसी, लेकिन 12 वो निकल आई। मुझे ये बताएं कि जब डबल केबन गाड़ी की ये हालत हो सकती है, तो आप लोग मोटर बाइक पे जा रहे हैं, छोटी गाड़ियों में जा रहे हैं, वैगन आ रही है यहाँ पर, ये कितनी मरतबा पलटती हैं? 6-7 दफ़ा, कुछ दफ़ा तो एम्बुलेंस से फंस चुकी है यहाँ पर। एम्बुलेंसों को आवाम ने निकाला अपनी मदद अपने से,
एम्बुलेंस में पेशेंट बैठे हुए थे, पेशेंट को निकाला हम लोगों ने। यहाँ इतना ये तो लोगों ने अपने खुद मदद करी है, साफ़ करिए, देखिए ट्रालियाँ पड़ी हुई है, खुद पैसे दे दे साफ़ कर रहे, कोई सुनवाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलाके की हालत क्या कहेंगे, इसकी बर्बादी होते हुए देख रहे हैं आप अपनी आंखों से एक असर दराज से, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसके बारे में, कोई काम ही नहीं होता हमारे एरिया में। पानी की हमारे यहाँ परेशानी है, 5-6 महीने हो गए कम से कम। बेचारे डब्बे लेके घूमते हैं लोग काम पे से आने के बाद। ये टीचर तो अभी आपको कम नजर आ रहा है, जो इन दुकान वालों की मेहरबानी है जो खत्म हुआ है, वरना तो कोई देखता ही नहीं है। सुना यहाँ पे एम्बुलेंस भी फंसी है, यहाँ पे लोगों की रोजाना गाड़ियां भी पलट जाती हैं, मोटर बाइक भी पलट जाती है, तो इसका कैसे चलता है आपका जिंदगी का हिसाब किताब? बस ये समझ लें कि मजबूरी के तहत जो है जितना हो सकता है, और ये तो रोज़मर्रा का ही जो है ना अभी सिलसिला बन चुका है इस इलाके में। एक वक्त के अंदर हम लोग कहते थे कि हम लोग बहुत अच्छे इलाके के अंदर रहते हैं, एन एरिया लालेन के अंदर रहते हैं। ये गौसिया पार्क एक टाइम के ऊपर बच्चे खेलते थे इसके अंदर, जिसमें आज कचरा खेल रहा है, ठीक है ना। दलदल भी बनी हुई है, दलदल भी बनी हुई है, 4-4 फीट की दलदल है, ठीक है ना। और उसके अलावा ये पूरा रोड सड़कें ना पानी है। कभी जिंदगी में हमने एक डब्बा कहीं दूसरे इलाके से नहीं भरा, लोग हमसे लेके पानी जाते थे। आज हम लोग डब्बे ले लेके बाइकों पे, गाड़ियों में, आप यहाँ सिर्फ आधा घंटे खड़े हो, आपको बाइक पे, रिक्शे में, सुजुकी में, हर किसी में पानी भरता हुआ इंसान दिखेगा। मैं देख के आ रही हूँ, मैं देख के आई हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे सर आपके ये, मैं अभी जमान टाउन से आई हूँ, जमान टाउन के बाद अब मैं यूसी 24 में आई हूँ। सामने मैं देख रही हूँ कि एक जो साबिका हमारे जो इस इलाके के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनका घर भी मुझे नजर आ रहा है। तो मतलब घर सिर्फ यहीं पे वो टंगा हुआ है उनका, और हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी देखा नहीं होगा कि अब मेरे इलाके की हालत क्या है। वो रस्सी देखें, वो रस्सी बांधी हुई है, तो वहाँ से कोई फैमिली रात के अंधेरे में ना आ जाए, जो बीच में फंस जाती है। हाँ। कई बार लेडीजों को उठा के हम लोगों ने साइड पे रखा है, पानी की बाल्टी रखी हुई है, यहाँ से उन्हें धोने के लिए रखा हुआ है, हाथ पाँव धो के हो जाते हैं, बंदी है। वहाँ हमने रास्ता बनाया हुआ है कि वहाँ तक यानी आपने हदबंदी खुद से कर दी है कि भाई यहाँ से आगे अगर आओगे तो अपनी जिम्मेदारी पे रहोगे, क्योंकि इस इलाके की नौयत पीछे नाले देखें, नाले ऐसे हुए हैं कि आप मोटरसाइकिल चला लो, नालों के ऊपर तजावुजात भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप अभी जहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हुई थी, खराब नहीं हुई थी, वो फंसी थी, हमारी जो डबल केबन फंसी थी, तो मुझे सामने कुछ नाले के आसार नजर आए, लेकिन नाले के आसार के ऊपर बिल्कुल ही वो जो था ना, वो कोई मोटी सी चादर जो थी वो कचरे की थी, और उसके साथ ही ऊपर जो था वो कुछ जो थे कुछ तजावुजात भी थे। तो मैंने कहा कि ये क्या है, तो हमारे जो नुमाइंदे थे फरहान, उन्होंने हमें बताया कि साहिबा बीवी ये नाला है, और नाले को जब आप इंक्रोच करोगे तो कैसे मुमकिन है कि वहां से निकासी आपका निजाम जो होगा वो तबाह बर्बाद नहीं होगा। फरहान, गाड़ी फंस गई थी, और जब गाड़ी फंसी है तो मुझे पता चला कि अगर एक ऐसी गाड़ी जो कदरे ऊंची हो उसकी यह हालत हो सकती है, तो जो नीची गाड़ियां या मोटर बाइक होगी उसकी क्या हालत वहाँ पे होती होगी, कितने एक्सीडेंट होते होंगे। चूंकि एम्बुलेंसेज जो होती हैं वो सबसे बड़ा एक मसला होता है, किसी भी इलाके में जाने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एम्बुलेंसेज भी चूंकि हमारे यहाँ पर जो होती हैं वो बोलान होती है अमूमन, या फिर वो हाई रूफ होती है, तो वो तो पलट जाएगी वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो शायद वहाँ पे ऐसे वाकयात हुए भी हैं। ऐसे वाकयात तो रोज हैं, रोज के मामूल है यहाँ पर ना। लोग अपनी मदद आपकी तरफ यहाँ पर निकालते हैं। 12 हमने यूसी नादिम साजिद भाई को और डीसी कोरंगी को इसके बारे में बाकायदा वीडियो दी है। हमारे K21 के पिछले महीने भी कवरेज हुई थी, उससे पहले आपने 3 साल पहले भी आपने कवरेज की थी। आज भी वही हाल है। हमारा काम है यहाँ की आवाज़ उठाना, काम करना इदारों का काम है ना। साजिद साहब ने इधर काम किया, अब डीसी साहब के इख्तियारात आए, वो भी मुझे तो नज़र नहीं आता कि वो कुछ काम करते हैं, सिवाय एसी की हवा खाने के अलावा और कोई काम नहीं है उन लोगों को। कल की फुटेज हमने दी है कि गौसिया मस्जिद पर कल एक जनाजा था हमारे रिश्तेदारों के अंदर यहाँ पर, तो वो जनाजा नहीं हुआ, ये जनाजा गाय है। ये पार्क की शक्ल में जो है इस वक्त खंडर बना हुआ है, ये जनाजा गाय है। कल जनाजा नहीं हुआ, जनाजा मस्जिद के अंदर हुआ। मस्जिद के 2 गेट बंद पड़े हैं अभी भी। आपने तैयबा मस्जिद का हाल देखा, इसी तरह गौसिया मस्जिद का हाल है, इसी तरीके से मदीनी मस्जिद का हाल है। तो ये मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल है मेरा कि ये क्या वजह क्या है कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ? पानी नहीं है, 30-30 दिन हो गए, 40-40 दिनों पानी आता है तो वो सेवरेज का पानी आ जाता है लाइनों के अंदर, क्योंकि लाइनें सारी उसी अंदाज में डली हुई है। अच्छा, अभी पानी का मसला ये है कि हर पार्टी पैदागिरी करती है। कोई 15,000 रुपये लेके लाइन डलवाता है, कोई 20,000 रुपये लेके लाइन डलवाता है। वो वक्ती होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता। आके अपने झंडे लगाते हैं, लाइन डलती है, लाइन के बाद पानी पीछे से नहीं आता। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे आसिफ हसनैन साहब जो पहले पाकिस्तान MQM में थे, बाद में पार्टी में चले गए, उनका ठेका है उस हाइड्रेंट के ऊपर। जी, हाइड्रेंट के ऊपर उनका ठेका है।
अच्छा, वो तो बड़े शरीफ से लगते, देखने में तो बड़े शरीफ से लगते। सारे शरीफ खड़े हुए, इधर कोई भी दहशतगर्द नहीं है। शरीफों का ये हाल है। आप अभी ज़मान टाउन से आई हैं, उनका हाल आपने देखा। मतलब अब कोई फर्क नहीं रह गया कच्ची आबादी और पक्की आबादी के अंदर, अब सब बराबर हो गई है। यानी कि जो कराची को एक अरसे से कच्ची आबादी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कामयाब हो चुकी है अब तक। बिल्कुल इदारे कामयाब हो चुके हैं, जो इनकी प्लानिंग थी वो कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, एक और बात फरहान, अभी हम लोग जहाँ पर गाड़ी फंसी थी, आपने देखा होगा वहाँ पर, आपने मुझे बताया कि साइमा गौर से देखिए, ये जो आपको कचरा नजर आ रहा है, जो इतनी मोटी आपको परत नजर आ रही है कचरे की, इसके नीचे जाके देखिए ये नाला है। और मैंने वहाँ पे उतर के देखा तो मैंने देखा कि वहाँ पे नाला था, नाले के ऊपर धड़ल्ले के साथ तजावुजात, कब्जा किया हुआ वहाँ पर, और व्यापार भी हो रहा, वहाँ पे रह भी रहे हैं लोग, और उन्होंने इंक्रोच भी किया हुआ। तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये कोई इस इलाके में इस इंक्रोचमेंट के ऊपर किसी ने कोई नजर रखी हुई है, या सिर्फ नजर एक गाड़ के रखी हुई है, तो सिर्फ आवाम को किस तरीके से तंग किया जाए इस मसले को लेकर जो है उन्होंने अपनी नजरें गाड़ी हुई। अभी 2 दिन पहले यहाँ के हाजिर MP हैं जिलानी भाई से मेरी इस हवाले से बात हुई थी, इस नाले के हवाले से। उन्होंने कहा हम 15-20 दिन हमें दे दें, ये लोअर लांडी है, इसके बाद अब ये बिल्कुल हम इसके पीछे सफाई करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मुझे मतलब आज अभी सफाई हो रही है 5 साल के बाद, उससे पहले क्या थी, ये सफाई होगी कैसे? उसमें तो तहवाजात बन गई है, 3-3 मंजिला बिल्डिंग बन गई है, 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग की प्लॉट है, वो बगैर फाइल के, जो ना सर उसका ना आसमान है ना उसका कुछ भी नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बन गई हैं, दोनों रोड बंद करके दोनों नालों को कवर कर लिया है। बार इसकी कवरेज हमने K21 में पिछली बार भी पैकेज बनाया था, और आज आपने अपनी आंखों से देख लिया वहाँ का हाल क्या है। बहुत शुक्रिया। धोखा आवाम के साथ हर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, और आवाम धोखा खाए जा रही है, और ऐसे खा रही है कि दिहाइयों पे दिहाइयां गुजर गई, और आवाम की धोखे खाने की और धोखा देने की जो हमारे ऊपर बैठे हुए वो तमाम तर अनासिर हैं, उनकी जो आदत है ना वो बदल रही है और ना बदलने का नाम ले रही है। बहरहाल अभी एक माँ जी मेरे पास आई है। माँ जी, इलाके की हालत आपकी तो अल्लाह माफ करे ऐसी हो गई है, सारे घर का सामान बह गया यहाँ पे। अच्छा। और इतना वो हो रहा है कि गंद के कोई सफा करने वाला नहीं है, मीठा पानी नहीं है यहाँ पे। 6-7 महीने हो गए। जब देखो पहले आता था जब कोरंगी में आए थे। अब इनकी टाइम की तो है ही है, और कोई इन्होंने थोड़ी बनाई है किसी ने। ठीक है जनाब, तो ये है आपका इस ज़मान टाउन से लेकर हम लोग UC 24 में आए हैं, यानी कि UC 24 में हम लोग आए हैं, और इस इलाके में कोई एक गली भी मुझे ऐसी नजर नहीं आ रही कि जिसको देखकर दिल थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तमानियत हो कि चलो एक जगह तो सही है। भाई ये तो आगे क्या आप compete करेंगे किसी बड़े मुल्क के किसी अच्छे शहर से? ये तो कच्ची आबादी में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची आपका। इससे बड़ी बर्बादी की दास्तान आपको हम क्या सुनाएं? 4 दिन सुना देते हैं, बस यही काफी होती है। हमारा भी इतना ही जिगरा है और आपका भी इतना ही जिगरा होगा सुनने के लिए। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में किसी और कराची के इलाके से आपको दुख भरी दास्तानें सुनाने के लिए आ जाएंगे। उस वक्त तक मेरे साथ रहिएगा, मेरी टीम को और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।